चलो मैं और आप रह जाएंगे इस साल भी। नहीं नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है। तो वर्कफ्लो में हम सर की तो मैम हो चुकी। हाँ सर, सर तो अब सर बहुत सीनियर लेवल पे पहुंच गए हैं। तो यस। वर्कफ्लो में बेसिकली हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया सेट करते हैं, जिस क्राइटेरिया पे हमारा कोई भी फंक्शन हो या कोई मेल हो या कुछ भी हमारा ट्रिगर करेगा। ठीक है, ट्रिगर सेंस कि हम हमेशा कोई भी, जैसे अब मैंने फील्ड में ये ऐड किया तो इसके इनपुट पे ये एक्शन काम करे या ये अपडेट हो जाए, तो वो कब होता है, वो वर्कफ्लो से होता है। हम वहाँ पे ट्रिगर की क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं। करते कैसे हैं ये देखिए। महादेव मैडम आज आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। यस मैम, कट रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ मतलब गोपाल तुम्हें आ रही है आवाज? कट कट के आ रही है सर, थोड़ी जिगल हो रही है सर। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। माइक लगाना पड़ता है। ठीक है, बराबर आ रही है। यस मैम अब ठीक है। ठीक है, तो यस मैम इसमें एकदम अब हम बराबर एकदम। वर्कफ्लो देख लेते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया वर्कफ्लो रूल के ऊपर तो मेरे पास एक स्क्रीन आएगी, जितने भी वर्कफ्लो बना रखे होंगे वो सब मुझे यहाँ दिखाई दे। ठीक है, क्रिएट नया वर्कफ्लो यहीं से ही करते हैं और कोई भी जगह नहीं है जहाँ से हम वर्कफ्लो क्रिएट कर सकें। ठीक है, सिंगल ऑप्शन है। यहाँ से मैं क्रिएट पे क्लिक करती हूँ। सबसे पहले आता है मॉड्यूल सेलेक्ट करना, यानी कि कौन से फॉर्म के अंदर हम ये काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कोई भी फॉर्म ले लिया, ले सकते हैं, फिलहाल हम लीड ले लेते हैं। और इस वर्कफ्लो का जैसे मैं नाम देती हूँ, कैसे दे देते हैं फिलहाल। अच्छा, जैसे हमने लेआउट रूल किया था, हम शो कर रहे थे, सेक्शन को हाइड किया, फील्ड को हाइड शो करवाया या फिर सब फॉर्म को हाइड शो करवाया। जैसे बनाते वो हैं वैसे ही ये बनाते हैं, लेकिन वर्कफ्लो के अंदर हमारे एक्शंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, टेस्ट दे दिया, सेव कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन आएगी ओपन। ऐसे ही था लेआउट रूल में भी। लीड वाला मॉड्यूल है यस मैम। टेस्ट पे व्हेन, यानी कि कब। टेस्ट जो मैंने अभी रूल दिया है, नाम दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब टेस्ट व्हेन यानी कि कब, कब इसको एग्जीक्यूट कराना है। अब इसमें ऑप्शन आता है रिकॉर्ड एक्शन। रिकॉर्ड एक्शन का मतलब है कि जब आप रिकॉर्ड को एंटर कर रहे हो यानी कि सबमिट कर रहे हो तब ये काम करे, या फिर डेट और फील्ड पे, जैसे डेट आज की डेट पे या फिर कल के दिन, या एक स्पेसिफिक डेट कर दो, एवरी 30, मतलब एवरी 30 नहीं, मतलब डेट फील्ड, अगर आपने कोई डेट का फील्ड दे रखा है तो उस फील्ड के बिहाफ पे कर सकते हो। जैसे जब ये लिखेंगे तो यहाँ पे फील्ड का ऑप्शन दे देंगे, जो भी डेट फील्ड होगी वो सब आ जाएंगे। ठीक है, फिर आता है रिकॉर्ड अच्छा सोर्स। मैम, हाँ मैम ये डेट वाला जो स्पेसिफिक डेट डेट पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं, हाँ वही ना? हाँ, जैसे मॉडिफाई, जैसे ही कोई मॉडिफाई हो ये हो जाए, या इतनी तारीख पे अगर रिकॉर्ड अपडेट होता है या कुछ होता है तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाए। ओके। ठीक है, ये है स्क्रॉलिंग रूल के अकॉर्डिंगली। ये भी हम पढ़ लेंगे। रिकॉर्ड सोर्स का मतलब बेसिकली वही होता है कि एक, जैसे 50% पे काम हुआ है तो 50% पे ट्रिगर हो। जैसे डील में हमने परसेंटेज दे रखी ना, ऐसे। अब इंक्रीज है, डिक्रीज है या अपडेट है, ये एक ड्रॉप डाउन फील्ड है वहाँ पे, तो ये उसके हिसाब से होगा। ये मैं सेपरेटली बता दूंगी। रिकॉर्ड नोट्स यानी कि कोई भी नोट्स जो हम अपडेट करते हैं, उसके जैसे ही नोट अपडेट हो वैसे ही वो ट्रिगर हो जाए। तो मेन जो यूज होता है वो रिकॉर्ड एक्शन ही यूज होता है। ठीक है, या तो वर्कफ्लो तुम क्रिएट पे बनाओगे, क्रिएट एडिट पे बनाओगे, एडिट पे या डिलीट पे बनाओगे। ये चार बेसिकली CRUD ऑपरेशन में भी हमारे आते हैं, क्योंकि एडिट मतलब अपडेट होता है, क्रिएट मतलब यानी कि जब हम क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट मतलब डिलीट, और दोनों काम करवाते हैं। तो एडिट डिलीट यानी कि मॉडिफाई भी, मतलब दोनों क्राइटेरिया में काम करेगा। जब अपडेट करोगे तब भी, जब क्रिएट करोगे तब भी। तो मोस्टली यही रिकॉर्ड एक्शन पे ही होता है, डेट पे बहुत कम सिनेरियो में आता है। तो जैसे मैं इसको क्रिएट और एडिट पे ले लेती हूँ। क्रिएट एडिट पे मैंने इसलिए लिया क्योंकि टेस्टिंग करने के लिए इजी रहेगा। अब ये पूछा रिपीट करना है वर्कफ्लो को या एक ही बार चलाना है बस, उसके बाद दोबारा ना चले।
तो हमें रिपीट करना है, यानी कि एवरी मतलब जब भी वो एडिट क्रिएट हो तब भी वो चले। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में जैसे हमारा लेआउट रूल में था कंडीशन, वैसे यहाँ पे कंडीशन अगर तुम्हें देनी है कोई कंडीशन, कोई वैल्यू, किसी के वैल्यू पे इनपुट पे, जैसे कि हम दे देते हैं लीड के अंदर, ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू है। ये लेआउट है, फोन फील्ड है, फोन ले लेते हैं या टाइटल ले लेते हैं ना। अब जैसे ये टाइटल वाला फील्ड है, अब मैं इसको कोई क्राइटेरिया देने का मतलब है इज नॉट एम्प्टी, खाली नहीं होना चाहिए वो, या फिर कोई वैल्यू भी इज इक्वल, अगर ऐसा होगा तो ये करा सकते हैं। अगर कोई क्राइटेरिया नहीं देना है तो ऑल करके भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने पहले वाले केस में जब हम लेआउट टूल बनाए थे तो हमने ऑल लेके किया था, इसलिए मैं क्राइटेरिया लेके यहाँ बता देती हूँ। अब ये काम हम वर्कफ्लो के अंदर सब कर सकते हैं कि कोई फील्ड अपडेट कराना है। अब सबसे पहले फील्ड अपडेट करा के देख लेते हैं। अब ये है, ये बनाए हुए हैं फील्ड अपडेट। अब जो यहाँ से क्रिएट फील्ड करेंगे, जो फील्ड हमें अपडेट करानी है वो फील्ड यहाँ से क्रिएट होगी, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें दिख रहा है सब कुछ, तुम वन बाय वन जा सकते हो, याद करके रट्टा लगाने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये इसका नाम दे देते हैं लीड मॉड्यूल। अब यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट करना है कि उसके बिहाफ पे कौन सी फील्ड अपडेट करानी है। मैं करा देती हूँ फोन। अब वैल्यू क्या अपडेट कराना है, ठीक है, और इसको एसोसिएट कर दो। अब ये अपडेट, अब ये कब अपडेट होगा देखो, यानी कि क्रिएट और एडिट पे काम करेगा। व्हेन कब, क्रिएट और एडिट पे काम करेगा। कंडीशन क्या है, टाइटल हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर वो एम्प्टी है, हाँ खाली नहीं होना चाहिए, अगर वो खाली है तो ये काम नहीं करेगा, अगर वो खाली है तो ही ये काम करेगा, तभी ये मेरा नंबर है जो फोन में अपडेट करेगा। अब इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहला हमने फील्ड अपडेट पढ़ा है, ठीक है। अब एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। लेआउट उसमें सेलेक्ट नहीं किया, टाइटल अभी मेरा क्या है, खाली है, एम्प्टी, यस मैम। हमने एडिट पे, अब एडिट पे भी किया था तो एडिट पे भी इजी रहेगा। अभी मेरा टाइटल खाली है, ठीक है। मैं कुछ और अपडेट कर देती हूँ तो मेरा वो फोन नंबर अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। वाइल आई को दिखा दिया। अब मैं टाइटल में अगर कुछ एंटर कर देती हूँ तो मेरा फोन नंबर अपडेट करना चाहिए, ठीक है। यस मैम। तो ये इस तरीके से काम करता है, मतलब कंडीशन जो दी है वो क्राइटेरिया मैच करता है और आपको उसका रिजल्ट देता है। अब टाइमलाइन पे देखोगे तो ये भी पता चलेगा कि वर्कफ्लो ट्रिगर हुआ है। ये देखो, ये टेस्ट नाम से हमने दिया था डिस्क्रिप्शन में, उसका टेस्ट था, और ये उसका वर्कफ्लो का नाम है, फील्ड रूल ये है हमारा, ठीक है। और ये हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हुआ था, ये टाइम था जब ट्रिगर हुआ था, ये अफ्रीकन टाइम, ठीक है। यस मैम। और अब ये हमने किया पहला सिनेरियो। ये हमारा था पहला सिनेरियो जिसमें हमने फील्ड अपडेट कराई। अब ये हम क्यों करते हैं, जैसे कभी क्या होता है, कोई सिनेरियो है, हम सिंपली क्या किया, स्टेटस अपडेट करा दिया, यानी कि जैसे ही कोई यहाँ पे कुछ डाले तो हमारा स्टेटस अपडेट हो जाए, या कोई सोर्स अपडेट कराना है या कुछ भी, मतलब A to Z अपडेट कराना है तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सिनेरियो आता है हमारा असाइन ओनर। असाइन ओनर क्या होता है, मतलब जो यूजर है, जैसे अभी हमने लास्ट बात करी थी ओनर की, जैसे ये है ओनर यूजर, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, जितने भी यूजर होंगे ना वो यहाँ पे आएंगे। अब आप चाहते हो कि जैसे ही ये क्रिएट या एडिट हो और वो इस क्राइटेरिया से मैच करे तो वो किसी ऐसे ओनर को असाइन हो जाए जो उस पर काम करेगा,
तो मैं ये चाहती हूँ जैसे ही ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा, ये क्या करे, ये इस यूजर को असाइन हो जाए। ठीक है, तो ये सब हमने असाइनमेंट रूल में हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। फिलहाल हम वर्क रूल लगाना पढ़ लेंगे। यस तो मैम। कर लेते हैं सुशु। अब जैसे ही ये क्राइटेरिया मेरा मैच होगा, पहले हम इसको ब्लैंक कर देते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दे देना। क्वेश्चन तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, अब तुम टेंशन मत लो, सब मिलेगा तुम्हें। प्रैक्टिस के लिए। यस यस मैम। ये अपडेट हुआ, देखो लीड ओनर हमारा अपडेट हो गया। अब आप टाइमलाइन पे देख सकते हो आपका लीड ओनर भी अपडेट हुआ होगा। ये हर एक वो एक्शन भी बताता है कि यहाँ पे ये काम हुआ, फील्ड अपडेट हुआ आपका, ये बताया उसने, ओनर असाइन हुआ ये बताया आपने। अच्छा ये यूज ये कैसे कुछ ये कुछ इस तरह का है, लाइक जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो ट्रिगर नहीं होता, ट्रिगर कि जैसे मैंने किसी अपने फंक्शन पे ट्रिगर लगा दिया, कि वो ट्रिगर किस वो क्राइटेरिया पे होगा। हाँ, वो किस किस क्राइटेरिया पर, जैसे मान लें कि किसी की सैलरी 1 लाख से ऊपर जैसे ही होती है तो एक ट्रिगर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जैसे जाए अभी उसके ऊपर। नया लॉ आया है कि 12 लाख से ऊपर होगी तो टैक्स में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ हम्म पे क्राइटेरिया लगा सकते हो, अगर उसकी सैलरी 12 लाख अबव है तो क्या हम्म वो उसका टैक्स स्लैब अनेबल हो जाए, उसके पास सारी टैक्स वाली फील्ड दिखने लगे, है ना, और वो हम्म अपडेट कर दें एज पर द 12 लाख जो भी टीडीएस उसका कटेगा या सैलरी डिडक्शन होगा, वो फील्ड अपडेट हो जाए उसके अकॉर्डिंगली। और फिर क्या वो उसका जो अकाउंट है, यानी कि ये वाला जो रिकॉर्ड है, ये किसके फिर फाइनेंस वाले से भी उसका ओनर फाइनेंस वाले को भी बनाएंगे हम, क्योंकि वो भी देखेगा वो क्राइटेरिया कि हाँ ये बंदा है, इसका टीडीएस भी कटना है, तो आपको भी नॉलेज होनी चाहिए इस बंदे का टीडीएस कटेगा। तो इस ओके। तरीके से ही क्राइटेरिया हम ऐसे सेट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें काम करती हैं, क्योंकि अब एक एक बंदे का तो नहीं लगा सकते। क्राइटेरिया सेट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप उन लोगों के पास जाएंगी और ऑटोमेटिकली चीजें अपडेट होती चली जाएंगी। हम्म ठीक है, तो ये दो काम तो ऐसे होते हैं। तीसरा आता है टैग। टैग लगाना और टैग हटाना। अब टैग का मतलब होता है, जैसे ये टैग है, अब जैसे कि ये जो बंदा है ये किसी ऐसे फील्ड से बिलोंग करता है, या फिर हम क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं टाइटल को ही टैग बना देते हैं। टैग मतलब हम एक जैसे हाई हाई बना सकते हैं। हम हाई क्यों बना सकते हैं कि हाँ ये जो है हाईली इंटरेस्टेड है चीजों के लिए, तो मैं इसको हाईली इंटरेस्टेड में चीजें दिखा सकती हूँ। मैंने जैसे ये टैग लगाया, मैं सेव करती हूँ। अच्छा, हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो दे सकते हैं हम हाँ टैक्स, मतलब है ना। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस सिनेरियो के लिए टैग यूज करना चाहते हो। अब जैसे हाई लो के लिए कर सकते हैं, हम लीड है तो हम हाई लो कर रहे हैं। अब डील की अगर बात हो तो अब जैसे स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं टैग बना सकती हूँ कि ये पीसीएम का है, ये पीसीबी का है, ये कॉमर्स का है, तो उस हिसाब मतलब से कलर 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 कोडिंग स्कीम फॉलो कर सकते हैं। हाँ बस वो एक टैग का सिंपल सा फंडा है, क्योंकि हम्म जब हम यहाँ पे सर्चिंग करते हैं तो बाय टैग भी हम कैंडिडेट को सर्च कर सकते हैं, और वो मतलब काफी लोगों के लिए ना बहुत यूजफुल होते हैं टैग। तो हम्म अब जैसे हमने इसी को ही यस रिकॉर्ड, मैम, मैंने देखा उसमें, तो जैसे इसको फिर अपडेट टीम कर, एंड वर्क्स में देखा था मैंने। और ये टैग अपडेट हो जाएगा। मतलब एक आइडेंटिफाई करने के लिए हम बेसिकली यूज करें। ठीक है, तो अब अगर मैं जैसे हाई सर्च करूंगी ना यहाँ पे बाहर, सारे टैग इस तरीके से आ जाते हैं। हाई वही है, ड्रॉप डाउन में ही दिखते हैं वो यहाँ फिल्टर में ना।
इज कंटेन करके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इसने ना ऐसे करके दे दिया। तो अगर हम टैग करते हैं, जैसे मैंने पीसीबी टैग कर दिया सब स्टूडेंट्स को, तो जितने भी पीसीबी वाले होंगे वो सब ऐड हो जाएंगे उसमें। अब सपोज जैसे अब मेरे को ये टैग जैसे अब किसी क्राइटेरिया पे मुझे हटाना भी है, रिमूव करना है टैग, तो मैं यही वाला टैग को या क्या लेते हैं, लो को रिमूव करके ज्यादा हो गया। अच्छा, टैग जो बने हुए हैं उन्हीं को ही रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, लो तो है नहीं, कोई बना लेते हैं ना। इसी टैग को रिमूव भी कर देंगे, लो वाले को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अभी इसको सेव कर लेते हैं। मैं लो वाले टैग एक बार वहां पे लगा के फिर हम उस क्राइटेरिया को अपडेट करेंगे। अभी मैंने सेव कर दिया, वो हो सकता है वो दोबारा अपडेट करके फिर हटा दे। मतलब वो है कि आप एक हटा के दूसरा लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये हटा पड़ेगा। अब टैग लगा। अच्छा, हम मल्टीपल भी लगा सकते हैं। हाँ, मल्टीपल भी लगा। अब देखो अभी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है, जैसे ही मैं इसको ट्रिगर करूंगी तो मैंने जो कंडीशन यहाँ पे लगाई हुई है वो ये है कि लो वाला जो टैग है वो रिमूव हो जाएगा और हाई वाला टैग लग जाएगा। अब अगर आप चाहो तो हाई वाला टैग हटा दो ताकि क्लियर हो जाए। सपोज अभी ये ना लो की कंडीशन में है, अभी हो सकता है ये लीड नहीं ट्रांसफर हुई है या कोई ऐसा सिनेरियो। तो जैसे कि हमने लगाया अगर टाइटल इज नॉट एम्प्टी होगा तो हाई लग जाएगा और रिमूव हो जाएगा लो वाला टैग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टाइटल अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हाई आ जाएगा और लो हट जाएगा। आया नहीं। आएगा आएगा जाएगा कहाँ। ठीक है, आ गया, हमारी मैम की जय। तो यहाँ पे ये सब अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, कुछ मिलेगा जो जो आप कर रहे हो ना, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमने कितने पढ़ लिए, ये 1 तो 2 3 4। ये तो मुझे लगता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर होगा ये जो होगा, यस। हाँ, ये सब क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें ये जो वर्क फ्लो ना मेन है, इसके अंदर जितना भी हो रहा है ना ये सब आपको सेपरेट भी मिलेगा सेटिंग के अंदर और इसके अंदर भी मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, वर्क फ्लो पूरा। जैसे मान लें कि हम कई कई लीड पे काम कर रहे हैं और डील में कन्वर्ट होना है उसको, हाँ तो अब हम क्या करेंगे कि सारे उसके, जैसे मान लिया उसने डन कर दिया कि भाई ठीक है बजट का भी हमारा डन हो गया, तो जैसे बजट में हमारी एंट्री हुई, यस किया मैंने, तो यस करते ही जो है जो लीड है डील में कन्वर्ट हो जाए ऑटोमेटिकली हाँ बैकग्राउंड से सब। हाँ, और वो इस ओनर को असाइन हो जाए, ये फील्ड अपडेट हो जाए, टैग आप तुरंत ही उसको हाई अपडेट कर दो और बाय डिफॉल्ट जब क्रिएट हो तो आप उसको ओपन टैग कर सकते हो कि अभी टिकट ओपन है, कोई मतलब डन नहीं हुआ है। जैसे ही वो कंफर्म हो जाए
वैसे मतलब किसी भी फील्ड पे या स्टेटस पे जैसे ही उसने ये अपडेट किया कि डील हाँ ओके है, वैसे ही टैग अपडेट हो जाए कि हाँ ये हाईली हम इसको फॉलो अप में रख सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। और टैग है कि फिल्टर वगैरह है तो बहुत इजी होता है यार सर्च करना। यस मैम। फिर आता है नोटिफाई। नोटिफाई में है ईमेल नोटिफिकेशन। ठीक है, थोड़ा और फोकस देना कैसे कैसे क्या क्या करना, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पॉपअप आएगा, न्यू बटन क्रिएट करने के लिए आएगा, नेक्स्ट 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 करना है, बनाना है, खत्म। तो आपको इंस्ट्रक्शन पूरी मिल रही है, बस फर्स्ट स्टेप आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मेल डिजाइन करनी, क्योंकि मुझे मेल नोटिफिकेशन भेजना है, तो यहाँ मैं न्यू मेल डिजाइन करूंगी पहले कि मेल में मेरा कंटेंट क्या होगा और मैं किसको मेल भेजूंगी। ठीक है, तो यहाँ न्यू मेल नोटिफिकेशन क्रिएट किया, नेम दे दिया हमने नोटिफाई, यूजर चूज करेंगे। अब यहाँ पे फील्ड देता है ये कि जो भी ईमेल वाला फील्ड है, इस ईमेल वाले फील्ड के अंदर जो भी मेल आईडी होगी उस मेल पे जाएगा, यानी कि ये वाली जो मेल है इस वाली मेल पे जाएगा। अब इसको डाल देते हैं, क्या मैं ये कर देती हूँ, तो अभी ये वाली मेल पे क्या होगा, मेल जाएगा। तो मेरे को ये फील्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे ये बताने के लिए कि कौन सी मेल पे मुझे वो मेल भेजना है। तो मैंने सपोज ये मेल सेलेक्ट कर लिया, और भी कोई मेल अगर कुछ भी लेना है तो सब पे एक साथ चला जाएगा वो मेल। नहीं तो अभी जो आपने लिखी, अभी जो लिखी माधुरी, वो ड्रॉप डाउन में लिखी। रिकॉर्ड में लिखी, मतलब ये फील्ड है एक लीड वाले फॉर्म के अंदर, यानी कि जो भी मेल आईडी इस वाली मेल फील्ड के अंदर जो भी मेल आईडी होगी उस मेल पे मिल जाएगी किसी भी रिकॉर्ड में। अच्छा, मैं आपकी भी लिख के दिखा दूंगी, आपके पास मिल जाएगी। अब यहाँ आता है सेलेक्ट टेम्पलेट। टेम्पलेट यानी कि जो मेल के अंदर फॉर्मेट है हमारा, कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या देनी है, लीड की इन्फॉर्मेशन देनी है, कॉन्ग्रेचुलेशन मेल देनी है, क्या देनी है वो हम भेजेंगे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट टेम्पलेट करते हैं। अब टेम्पलेट में ना आपके पास है कि आप स्क्रैच से टेम्पलेट बनाओ, कुछ डिफॉल्ट इन्होंने टेम्पलेट दे रखी हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो, जैसे वेलकम टेम्पलेट है। तो अभी हम बना लेते हैं एक टेम्पलेट, क्रिएट टेम्पलेट करेंगे। क्रिएट टेम्पलेट में ये कुछ फॉर्मेट इन्होंने डिफॉल्ट दे रखे हैं, जैसे कि बर्थडे का है, ठीक है, मैरी क्रिसमस है, और कुछ इनविटेशन भेजना है तो इनविटेशन इस तरीके से, जैसे हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। बना सकते हैं हम, स्क्रैच से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरी टेम्पलेट है और इसको हम नाम दे देते हैं नोटिफाई, सब्जेक्ट भी दे देंगे नोटिफाई। ठीक है, और कुछ अगर लगाना है, बॉर्डर, टेक्स्ट, इमेज, ये सब कलर कॉम्बिनेशन, थीम वगैरह के लिए। अच्छा, टेम्पलेट के अंदर अगर जैसे यहाँ पे क्या है, ये डायनामिक वैल्यू आ रही है, जैसे हम जावा में भी क्या करते हैं, $, और करली ब्रेसेस के अंदर देते हैं ना, और तो यस यहाँ मैम। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं। जैसे ही तुम यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ ले लेती हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं हैश दबाऊंगी तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा और ये लीड मॉड्यूल के सारे फील्ड्स आ जाएंगे। अब इन फील्ड्स के अंदर जैसे मैं ये ले लेती हूँ मेल 1, यानी यहाँ पे मेरी मेल आ जाएगी। अब तो जो भी मेल आईडी मेरी वहां डली होगी वो मेल आईडी मेरी यहाँ पे दिखाई देगी। अब लीड, लास्ट नेम यहाँ पे दिखाई देगा, ये डायनामिकली डेटा आएगा मेरा। तो ये जो होता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हिंट लिखी भी है कि अगर आपको फील्ड कोई चाहिए इंसर्ट करानी है तो आप हैश क्लिक करोगे तो आपको वो दिखेगा। ठीक है, अब इसको हम प्रीव्यू कर सकते हैं, पहले देख सकते हैं और सेव कर लेते हैं। सेव नाउ, नोटिफाई है, फोल्डर कोई सा भी रख सकते हो, पब्लिक ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, आप इसको रिफ्रेश करो, जैसे ही हमने वहां से डन किया, यहाँ रिफ्रेश के लिए आ गया, रिफ्रेश किया, नोटिफाई की मेल आ गई। अब आपको यहीं से ये सेलेक्ट करना है, तो आपका नोटिफाई का टेम्पलेट क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। रिप्लाई इस मेल पे जाएगा और
मेल आईडी आपकी वो हो, जो भी आप उस मेल वाले फील्ड में मेल आईडी डालोगे उसी मेल पे वो मिल जाएगा, यानी कि ये वाला टेम्पलेट जाएगा। अब इसको सेव और एसोसिएट कर लेते हैं हम, इसको कर देते हैं सेव। क्राइटेरिया हमारा वही है। अब ये मेल जो हम भेज रहे हैं ये किस क्राइटेरिया में हो सकता है, अब लीड को भेज रहे हैं तो बर्थडे का भी भेज सकते हैं, तो वो क्राइटेरिया आप डाल सकते हो कि जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसी दिन वो ट्रिगर हो और इस मेल आईडी पर ट्रिगर हो। डेट वाले फील्ड के लिए बता रही हूँ, जो क्राइटेरिया डेट वाले फील्ड के लिए होता है कि जिस दिन यस ये वाली डेट होगी उसी दिन वो ट्रिगर होगा। अब हम इसको मार्केटिंग। हाँ वही वही, तो वो ऑटोमेटिकली चली जाती है। अब देखो यहाँ एक मेल थी, अब 2 मेल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं, अगर मेरे पास मेल नहीं है। दो हो गई। हाँ हो गई। ये यस मैम। तीसरी मेल, तीसरी टेम्पलेट देख सकते हो आप, ये वाली। यस मेरा वो नहीं है, ये मेल नहीं है, ये लिख के। दूसरी मेल ले लिया लगता है मेरे को। ईमेल 1 वाला फील्ड लिया था मैंने, पता नहीं ईमेल 1 में कौन सा फील्ड है। ये ईमेल हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी दिखाई देगी, टाइमलाइन पे भी दिखाई देगी, और मैं अपनी मेल आईडी पे भी दिखा देती हूँ, शायद दिख जाए। तो इस तरीके से मेल पे नोटिफिकेशन आता है। तो ये हाँ, ये ट्रिपलेट कर रहा है। ठीक है, ये मेरी मेल आईडी है जो हमने वहाँ डाली थी, ये रही। यस ठीक है, इस पे ये मेल आया है, हम्म, तो ये यस मैम। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये ईमेल टेम्पलेट सेटअप करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो ये इतना समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं एक बार में प्रैक्टिस करेंगे ना तो और वो हो जाएगा। वो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेन चीज है, ये करनी ही पड़ेगी प्रैक्टिस। यस मैम। अब देखो, अब मैं आती हूँ सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आपके पास टेम्पलेट है, जो अभी हमने टेम्पलेट बनाई थी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये बनाई थी ना नोटिफाई की, यस मैम। तो वो यहाँ आपकी टेम्पलेट में। अगर आपको पहले से ही टेम्पलेट बना के रखनी तो आप यहाँ से बना सकते हो। क्रिएट टेम्पलेट पे अच्छा यहाँ से मॉड्यूल सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट कर लिया, तो आपके पास वही फॉर्मेट आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, और वहां से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, डेटा आपको सब यही मिल जाएगा, तो यहाँ रख सकते हो। मतलब जब हम वर्क फ्लो करेंगे ना तो ये सब है ऑटोमेटिकली सब कवर हो जाएंगे। अब देखो असाइनमेंट रूल जो हमने ओनर असाइन किया था, अगर मैं क्रिएट असाइनमेंट रूल करूँ, जैसे वहां पे मैंने क्या किया था, मॉड्यूल सेलेक्ट किया, ये नाम दे दिया, उसको नेक्स्ट किया, तो वहां पे जो असाइनमेंट रूल था जिससे हम ओनर को असाइन कर रहे थे वही चीजें यहाँ पे देखो, यूजर आ गया, यहाँ से आप किसी भी यूजर को असाइन कर सकते हो। और ये बताना फिर से भी, ये जरा फिर से बताना, ये जो असाइनमेंट वाला फिर से। असाइनमेंट रूल का मतलब है कि आपने क्या किया, कोई क्रिएट लीड करी है या कुछ किया है, तो आप चाहते हो कि ये बंदा जो भी नई लीड आए वो ये बंदा देखे पहले, उसके बाद ही वो किसी और को जाए आगे। अच्छा, टू असाइन द टास्क टू स्पेसिफिक पर्सन। हाँ, उसको हम ओनर बोलते हैं, मतलब उस लीड का ओनर हुआ। तो अच्छा जब भी हम किसी यूजर को कोई भी टास्क असाइन करते हैं तो आपको एक क्राइटेरिया देना पड़ेगा। अब वो असाइनमेंट रूल यानी कि जो भी आप किसी को असाइन कर रहे हो टास्क, वो किसी क्राइटेरिया पे तो असाइन करोगे।
तो क्राइटेरिया तो आप वर्कफ्लो में सेट करोगे, लेकिन रूल आप यहाँ पे बनाओगे असाइनमेंट के अंदर। अच्छा, ठीक है, वहां से भी बना सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ आपको सारा रिकॉर्ड दिखाई देगा। जैसे ये तो अभी बनाया था मैंने। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ से क्रिएट करती हूँ, नया बनेगा। ठीक है, मैंने ये ले लिया, इसको नेक्स्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या, ऑल रिकॉर्ड के लिए क्रिएट रूल एंट्री हमने क्रिएट करी, कॉन्टेक्ट वाला मॉड्यूल है। एनी रूल और रिकॉर्ड के लिए बना रहे हैं हम, कोई मैचिंग क्राइटेरिया कंडीशन नहीं दे रहे हैं। आप कंडीशन भी दे सकते हो, कंडीशन देने का सब वही लॉजिक है। अगर कोई कंडीशन है, जैसे कि स्टेटस अपडेट होने पे आप किसी को असाइन करें, तो अभी हम क्या करें, ऑल रिकॉर्ड के लिए जैसे ही रिकॉर्ड क्रिएट होगा वैसे ही वो इस यूजर को असाइन हो जाएगा। तो हमने जैसे इसको असाइन कर दिया, ऑटोमेटिकली जैसे ही वो क्रिएट होगा वो इसको असाइन हो जाएगा। अगर यूजिंग मैचिंग क्राइटेरिया कंडीशन पे दिखाना है तो सिंपल यही मैचिंग क्राइटेरिया आपका मैच करेगा, या ऑल रिकॉर्ड के लिए ये क्राइटेरिया आपका मैच करे, लाइक कंट्री इसकी जो भी है, इज नॉट करके या ले लेते हैं इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन स्टेटस या शिफ्ट, ये तो चलो फील्ड बन गई है। अगर आपको कोई फॉलो टास्क, मतलब टास्क उसको अपडेट करना है तो वो दे सकते हो, नहीं तो उसको सिर्फ असाइन हो जाएगा। वो जैसे ही वो क्रिएट होगा और या वो स्टेटस अपडेट होगा तो वहाँ पे जो ओनर है, ये फील्ड जो है यहाँ पे एक फील्ड है, ये यूजर, ये ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ एक असाइन करने के लिए होता है, जैसे हमने वर्कफ्लो बनाया था वही है। ओके मैम। ठीक है, तो अभी हमने वर्कफ्लो के साथ साथ ये दो चीजें टॉपिक भी कवर करी, टेम्पलेट वाला और असाइनमेंट रूल। ठीक है, स्क्रॉलिंग रूल वही है जो मैं अभी इसमें ही बताऊंगी, स्क्रॉलिंग रूल जो है। स्कोरिंग रूल्स, यस मैम। लीड्स को मतलब स्कोर दे देते हैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। टेम्पलेट और असाइनमेंट, टेम्पलेट तो ये कि चलो ठीक है हम टेम्पलेट, अच्छा असाइनमेंट अभी आपने जो बताया असाइनमेंट रूल कि फर्स्ट ओनर को जो असाइन करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है गूगल चैट नोटिफिकेशन, ये मैंने अभी तक यूज किया नहीं है तो इसको लास्ट में देख लेंगे। ये नया फीचर आया है, बहुत सारे नए आए हैं, एग्जीक्यूट सर्कल भी नया आया है। तो इसका मतलब ये है कि इसके इसके इस सीआरएम जो हो के ऊपर आरएनडी चला करती है कि नए फीचर कैसे ऐड किया जाए। हाँ, आते रहते हैं, एवरी ईयर नया फीचर, आपको पूरा प्रॉपर उसकी गाइड मिल जाएगी। मतलब जो ये लोग इवेंट करते हैं उसमें सब कुछ मिल जाता है कि हाँ ये फीचर्स आने वाले हैं। तो जोहो ने अपना कोई स्टडी मटेरियल या कुछ इस टाइप की चीजें प्रोड्यूस नहीं करी है मार्केट में, या कोई नहीं मैंने करी है ना सर, बुक जो बनाई है आ गई है, मार्केट में अवेलेबल है, अमेज़न पे अवेलेबल है। हाँ, किस नाम से? डेल्यूज के नाम से ही मिल जाएगी। डेल्यूज? हाँ, तो हम लोग को तो स्पेसिमेन कॉपी मिल जाएगी। हाँ सर, पहले मेरे पास आ जाए, बस मैं अभी वेट कर रही हूँ। मैंने बोला था इसको गोपाल को दे दूंगी। यस मैम, आए तो बता देना। मैंने लिखा हुआ है ना वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो वर्ड में ऐसे ही लिखा हुआ है। ये चीज समझने वाली है, जब प्रैक्टिकली आप करोगे तभी समझ में आएगी। हाँ, वो तो है। हाँ, ये क्योंकि ये सिर्फ किताब से भाषा पढ़ के लैंग्वेज समझ के मैंने जो बुक में लिखा है वो फंक्शन लिखे हैं, मतलब डेल्यूज लिखी हुई है, मतलब ये नहीं लिखा है ये कि किस स्टेप पे क्या, क्योंकि वो तो बहुत कवरिंग रहेगा। क्योंकि ये जो जोहो सीआरएम है पूरा, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरनल स्विचिंग होती है पेज टू पेज, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी ना सर तो वो बुक पता नहीं इतनी मोटी बन जाएगी। अरे वो तो बहुत टिपिकल टास्क हो जाएगा। हाँ, वो नहीं जाना, खाली फंक्शंस पे बनाई है, मैंने कोडिंग पे ही बनाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ऐसे ही यहाँ पे हमारा एक्टिविटी में आता है असाइन टास्क, ऐड मीटिंग, शेड्यूल और कॉल।
तो जैसे कि एक्टिविटी में आप क्या करा सकते हो, जैसे अगर ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो आप उसको एक असाइन टास्क कर देते हैं, हम टास्क बना देते हैं, क्रिएट टास्क करते हैं यहाँ से। ये टास्क वाले मॉड्यूल में रिकॉर्ड क्रिएट करता है, फाइल इसको, ठीक है। ट्रिगर डेट पूछ रहा है, ट्रिगर डेट इंस्टेंट हो सकती है, 00 कर देते हैं। इन प्लस माइनस क्या है? प्लस मतलब कि अभी के टाइम से 10 मिनट ज्यादा या 15 अच्छा, मिनट ज्यादा। माइनस में माइनस करोगे तो वो पीछे के लिए जाएगा, मतलब इस डेट से इतना पीछे रहना चाहिए। जैसे अब तुमने डाला बर्थडे पे ट्रिगर करना है तुम्हें, बर्थडे डेट पे, तो वो डेट से तुम क्या चाहते हो कि मैं ये पहले या फिर बाद में? 12 बजे एकदम विश कर दूं, तो मैं ट्रिगर जो करूंगी वो मैं एकदम 59 पे करूंगी, तब वो यस मैम। ठीक है एकदम से उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो सेटअप है। ठीक है, ये एक टास्क बना दिया, ओनर असाइन करना है, करो नहीं तो अब ये इसको सेव कर दो। ये तो टास्क बन गया अब, ठीक है। अभी सेम हम एक ही साथ चेक कर लेते हैं ना, सब ऐड मीटिंग भी कर देते हैं। मीटिंग 0, ड्यूरेशन कर देते हैं 10 मिनट की, ठीक है। यूजर कर देते हैं लॉगिन यूजर, ठीक है, सेव। और तीसरा ले लेते हैं हम शेड्यूल अ कॉल, जो फ्यूचर के लिए हम शेड्यूल करेंगे। ये है आउटबाउंड। आउटबाउंड मतलब मैम? एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड। आउटबाउंड का मतलब कि हम करेंगे, इनबाउंड का मतलब होता है हमें आएगी कॉल। अब यहाँ पे पर्पस पूछ रहा है कि क्या पर्पस है। कॉल एजेंडा नो, सेव कर दो। मोड फील्ड लेनी है वो भी ले सकते हो, मतलब ये तो एक वो रिकॉर्ड वाली चीज है ना। अब इसको सेव कर देते हैं, हमने 3 चीजें बनाई हैं, हम तीनों चीजें अपडेट पे चेक करेंगे। यहाँ पे दिखेगा हमें कॉल शेड्यूल भी नहीं है, मीटिंग में नहीं है, ओपन एक्टिविटी में आ जाएगा सब। रिफ्रेश कर देते हैं। ओपन एक्टिविटी में 2 आए हैं हमारे पास। पहला आया है यस, टास्क बन गया, 25। नोटिफाई का। यस मैम। दूसरा क्या है, कॉल शेड्यूल हो चुकी है। मीटिंग जो है हमारी क्लोज हो गई क्योंकि टाइम निकल गया है, क्योंकि उनके टाइमर हमारे टाइमर पर है, यस मैम। ठीक है। और यस। मेल चली गई है, नोटिफाई की मेल, वो हमने लगा रखी है ना, अभी लगा देते हैं। अच्छा, अब ये चीजें ना, जैसे अभी हमने ये ओपन एक्टिविटी में है टास्क और शेड्यूल। अब आप यहाँ से टास्क वाले मॉड्यूल में जाओ, नोटिफाई के नाम से है ना, यस मैम। नोटिफाई के नाम से टास्क बन गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे, ठीक है। और ये इसी को असाइन हो गया है। अगर मैं शेड्यूल कॉल पे जाऊँ, मेरी कॉल शेड्यूल हो गई है, ये इसी को शेड्यूल हुई है अभी ना, जो आउटबाउंड करी थी हमने। और एक मीटिंग है ना, मीटिंग से हमारी मीटिंग आ गई, ठीक है। मतलब तुमने एक जगह से इतने मॉड्यूल में काम करे, मतलब ये दिखते इतने सारे हैं लेकिन सब एक जगह से अटैच रहते हैं, एक ही उसमें तुम सब चीजें देख रहे हो और कर रहे हो, ठीक है। तो अब हमने इतना देख लिया है, अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम इसमें। हाँ, फिलहाल हम इतना करते हैं, क्रिएट रिकॉर्ड हम नेक्स्ट कॉल में करेंगे, क्योंकि क्रिएट रिकॉर्ड एक सेपरेट थिंग है।
ये सब अलग है, तो हम उसमें यस मैम। पहले हम ये सारे कर लेते हैं। ठीक है। मैं ये 3 दिन में कवर करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी 2 दिन में कवर करने की। ओके मैम। ठीक है, तो ये तीनों चीजें करके देख लेना। दूसरी चीज आती है शेड्यूल एक्शन, ये भी हम करेंगे। पहले ये मतलब एक्टिविटी सेम है उसमें भी, सब कुछ यही होता है, बस शेड्यूल का मतलब वो किसी डेट पे शेड्यूल हो जाते हैं, किसी टाइम पे शेड्यूल होता है। ठीक है, तो ये यस मैम। तो है वर्कफ्लो की कहानी। चीजें इसमें और भी हैं, फंक्शन वगैरह भी आएंगे, तो धीरे धीरे करके चीजें करते हैं।